महाराज दशरथ जी ने कहा है रानी कैकई से कि वेद दिल का बता और कैसी बन गई खता हमसे प्यारी काया कैसी बिगड़ गई है सारी। आज महाराज दशरथ पूछ रहे हैं रानी कैकई से, बोलो किसने दी तुमको गाली, या तो तन में कोई है बीमारी, मुझको कुछ ना पता बात सांची बता हमको प्यारी काया कैसी बिगड़ गई है सारी। इस प्रकार राजा के कहने पर रानी ने जवाब दिया कैकई ने कि सुनो महाराज, पूछ रहे हो आप, मैंने आज जान लिया है कि आप निश्चय ही कपटी हो। आपने आज तक हमसे प्रेम किया है कपट का। महाराज मैं नहीं जानती थी कि आपके अंदर छल कपट भी है। दशरथ जी कहने लगे, नहीं रानी क्या कह रही हो, साफ साफ कहो। जवाब दिया है कि महाराज तुमने आज तक हमसे झूठ बोलकर आपने हमें बहकावे में रखा, लेकिन आज ये साफ जाहिर हो गया कि तुम्हारा हमसे प्रेम जो था, प्यार जो था, ये बिल्कुल झूठा है। और तुम्हारा ही क्या, ये तो संसार ही खुदगर्जी है। यहाँ पर संसार के नियम ही कुछ ऐसे हैं। जवाब दिया है उस कैकई ने कि महाराज सुनो, अरे है मतलब को संसारी यहाँ खुदे पर गर्ज जमाना है मतलब को संसारी यहाँ खुदे गर्ज जमाना रानी कैकई ने कहा कि महाराज आज मैंने जान लिया है कि आप हमसे कपट का प्रेम करते हो। अभी तक आपने मुझे बहकावे में रखा, झूठा प्रेम किया है। ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, राजा दशरथ ने सुना है तो कहने लगे, हे रानी तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम कहीं बहक तो नहीं गई हो। रानी आज खुशी का अवसर है, मांगो कुछ हमसे मांग लो, ऐसी बातें नहीं करते हैं। रानी कहने लगी, महाराज आप हमें क्या दे सकते हो।
अभी तक आपने बहुत पहले के 2 वरदान दिए हुए हैं, वो नहीं दिए हैं, और आप कह रहे हो कि मांग लो। आप भूल गए हो क्या? जब आपकी युद्ध भूमि में हमने सहायता की थी, तब आपने हमसे वरदान मांगने को कहा था, लेकिन मैंने कहा था स्वामी समय आने पर मांग लूंगी। रानी के कई कहने लगी है, सुनो महाराज कि मेरे 2 वरदान पिया अब बहुत दिन पहले के, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारी हमने करी सहाई, 2 वरदान दिए थे राजा उनकी याद भुलाई, और कहने लगी कि कई सुनो महाराज, राज तिलक श्री राम को होवे घरी घरी बजे बधाई, मेरे प्यारी भरती लाल को खबर नहीं भिज पाई, तुम होश की दगा की हो बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। जवाब दिया है कि कई रानी ने कि महाराज राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, और आपने हमारे प्यारे भरतलाल को बुलवाया भी नहीं, ये कपट नहीं तो और क्या है? ध्यान रखना भैया। राजा दशरथ जी कहने लगे हैं कि हे रानी, आज खुशी का अवसर है, जो मांगोगी तुम्हें वही दूंगा, वही दूंगा। के कई कहने लगी महाराज क्या दे सकते हो? 2 वरदान दिए हुए हैं, वो आज तक दे नहीं पाए। तो जवाब दिया है कि रानी तभी तो कह रहा हूँ कि आज मांगने का अवसर है, मांग लो। के कई कहने लगी महाराज अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में हमें बहकाओ नहीं, क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आप हमें प्रेम से फुसला रहे हो? दशरथ जी ने कहा है नहीं रानी, सत्यता है कि आज तुम जो मांगोगी खुशी का अवसर है, मैं तुम्हें वही दूंगा। रानी कहने लगी महाराज आप हमें प्रेम की भाषा में फंसा रहे हो। के कई रानी ने राजा दशरथ से कहा कि चिकनी चुपड़ी बातें कह करी और मुझे अबला को ना बहकाओ, अगर सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। के कई कहने लगी महाराज सुनो, चिकनी चुपड़ी बातें कह करी मुझे अबला को ना बहकाओ, गर सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। जैसे ही कैकेयी ने कहा महाराज यदि हमें वरदान देते हो तो पहले अपने प्यारे राम की कसम खाओ, सौगंध खाओ। दशरथ जी कहने लगे अरे रानी क्या हमारा तुम्हें विश्वास नहीं है और क्या तुम भूल गई हो
क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राणों का त्याग भले ही हो जाए पर वचनों से नहीं मुकर सकते हैं, ये रघुकुल की रीत चली आई है। कि कई कहने लगी महाराज मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पहले आप अपने प्यारे राम की कसम को खाइए। महाराज जैसे ही इतनी बातों को सुना, दशरथ कहने लगे कोई बात नहीं रानी, ये तुम नहीं मान रही हो तो राम की